आप सबका आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी का एक मॉडल पेपर। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमने पिछले वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक का पेपर बनाया था और उसमें से कई प्रश्न पूछे भी गए हैं और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसमें से भी इसी प्रकार कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और आपका ब्रिज कोर्स भी इसमें आना है। तो ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन को भी आपको ठीक से करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। देखिए मॉडल पेपर है और इसमें से प्रश्नों की आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें है, कांजी हाउस में किन जानवरों को रखा जाता था? तो इसका आंसर है आवारा जानवरों को। ठीक है, आवारा जानवरों को कांजी हाउस में रखा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है, कबीर की रचनाओं का संग्रह है। देखिए हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन साथ में दे रहे हैं, तो उसको सॉल्यूशन को आप कर लीजिए ठीक से तैयार, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का संग्रह है। तो कबीर की रचना का प्रमुख संग्रह बीजक है। ठीक है, ये सभी भी हैं लेकिन प्रमुख संग्रह बीजक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो इसमें आपको बताना है मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी। तो इसका आंसर है 103। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ये आपको पता होगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम क्या थे? तो झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। इसको अच्छे से याद रखिए, हो सकता है ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में क्या है? लेखक राहुल कृत्यायन समुद्र तल से खालिस्तान 1000 फीट ऊंचाई पर खड़े थे। तो इसका आ जाएगा 17 से 18,000 फीट ऊंचाई पर खड़े थे। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका है क्वेश्चन। और अगला देखते हैं, माता पिता में खालिस्तान समास है। तो इसका आ जाएगा द्वंद्व समास, माता और पिता, यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ललिता दत्त की काव्य शैली को खालिस्तान कहा जाता है। तो ललिता दत्त जो कवित्री हैं उनकी काव्य शैली को बाख कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बाख याद रखिए। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है आ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 8। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। आ से याद रखिए, आ से 8, और रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। ठीक है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सही जोड़ी इसमें हम देख रहे हैं। सही जोड़ी हमें क्या है? सबसे पहला है सही जोड़ी डांडा। तो डांडा ऊंची जमीन को कहते हैं। ठीक है, लिहाजा की ओर ये राहुल संस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। प्रेमचंद दो बैलों की कथा, जिसका अंत न हो अनंत और विषाद उदासी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निपात शब्द किसे कहते हैं? देखिए निपात शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जहां पर ही और भी पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं भी जाऊंगा, यहाँ पर भी शब्द पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ इसे निपात शब्द बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ही के भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य है। लिहाजा की ओर की विधा क्या है? जो आपका सेकंड चैप्टर है लिहाजा की ओर, जो राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है, तो इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। इसको याद रखिए आप, यात्रा वृत्तांत। और जो बैलों की कथा है वो कहानी है यात्रा वृत्तांत। और निरपेक्ष शब्द का तद्भव शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर तद्भव पूछा है, तो निरपेक्ष का तद्भव हो जाएगा निरपक्ष। ठीक है, और निरपक्ष का तत्सम हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, कांजी हाउस में अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। इसमें वही चैप्टर शामिल किए गए हैं जो इस बार अभी आने हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो इनको आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी?
और इसी का अथवा है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संसार में सच्चा संत कौन है। कबीर की साखियों से ये क्वेश्चन है। और मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है। रदत ने ईश्वर का वास कहाँ बनाया है। और उसके बाद देखते हैं आगे जो 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये आ सकते हैं आपके, तो पहला है 9 2 11 होना, जी तोड़ काम करना। ठीक है, उसके अथवा में लिखा है शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, अद्वितीय होता है ये। और जो पुरुषों में होता हूँ पुरुषोत्तम, तो आपको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। जल और सूर्य आप आसानी से लिख सकते हैं। और इसके अथवा में है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका। तो यहाँ पर जीवन सही नहीं लिखा है, यहाँ पर जीवन लिखा है, तो इसको आपको जीवन कर देना है, जीवन। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ पर बर्दाश्त सही नहीं लिखा है, बर्दाश्त होता है, वर ऐसा नहीं, बर्दाश्त। ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। अथवा में है मैं पुस्तकों के भीतर था से लेखक का क्या अर्थ है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, खा खाकर कुछ पाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो देख सकते हैं आप इनके। और क्वेश्चन नंबर 13 है, त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। पानी के महत्व शीर्षक को 50 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। और प्रेमचंद जी अथवा राहुल संस्कृत्यायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य निष्ठा। ठीक है, हो सकता है आपके ये पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हो सकता है प्रेमचंद जी और राहुल संस्कृत्यायन का परिचय पूछा जाए। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग की व्याख्या। और यहाँ पर देख सकते हैं खा खाकर कुछ डेटेस्ट, इसका आपको देख लेना है, ये व्याख्या कर लीजिए कंप्लीट। ऊंचे कुल का जन्मिया। ठीक है, ये कबीरदास जी की है साखी, तो इसको भी आप देख लीजिए, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। और उसके बाद ये है आपके गद्यांश के। ठीक है, झूरी काछी के दोनों बैलों। ठीक है, और ये है आपका दूसरे चैप्टर का, जो कि आपका है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन में आपको मित्र को बधाई पत्र और शुल्क मुक्ति हेतु कर लेना है। ठीक है, अपठित बोध आएगा तो वहीं पर आपको सॉल्व करना होता है। और निबंध लेखन में आप कोविड-19 समस्या समाधान, जल संरक्षण, विज्ञान के चमत्कार में से कोई भी निबंध आप याद कर लीजिए अच्छे से। रूपरेखा में मेरा मित्र, वृक्ष, हमारे मित्र, इनमें से आप कोई लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। हो सकता है इनमें से पूछ लिए जाएं, और हो सकता है इन्हीं के आधार पर कोई दूसरे प्रश्न पूछे जाएं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया। तो हम और भी आपको इसी प्रकार के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी परिवार से के लिए, आपके अर्धवार्षिक के लिए, सभी के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।